हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा ही मुद्दा लेकर आए हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबके मन की बात हो गई, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है, अपने तथ्यों को रखा है कई मुद्दों पर। जैसे कि आपने पता है, आपको न्यूज़ में भी पता चल गया होगा, और सारे यूट्यूबर्स के माध्यम से जो स्टडी प्लानिंग कराते हैं, यानी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी चैनल हैं, सभी यूट्यूबर्स की बात सुन ली होगी और बेरोजगारी की समस्या को भी देखा होगा, और आप खुद उस स्थिति से गुजर रहे होंगे। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद क्या है वो आपको हम बताते हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। पसंद आए तो लाइक करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करिएगा। तो अगर देखा जाए, जो बात चल रही है वो बिल्कुल सही है, सारे यूट्यूबर्स के माध्यम से और सभी बातें। तो क्योंकि अब बहुत समय बीत चुका है, तो सरकार को और मीडिया को जगाने का वक्त आ गया है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, कितने सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम आता है मन की बात, बहुत अच्छे से मन की बात होती थी। तो सबने अलग अलग ढंग से उस मन की बात में अपनी अपनी तथ्यों को रख दिया। तो आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें डिसलाइक 7 लाख से ज़्यादा हैं और लाइक आपका 1 लाख है। ऐसा क्यों? तो भाई, विरोधी पार्टी अगर करेगा तो इतने ज़्यादा डिसलाइक कितना करेगा? डिसलाइक सबसे एक एक घर में सेल फोन लेने तो जाएगा नहीं कि डिसलाइक करा दिया जाए। या अन्य देशों में मन की बात में क्यों डिसलाइक इतना ज़्यादा? अन्य देशों से भी तो नहीं आएगा। लेकिन जैसे मीडिया बता रही है कि अन्य देशों के डिसलाइक हैं, भारत देश के 2% डिसलाइक हैं, ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो हाँ, भारत देश के ही डिसलाइक हैं, मुझे लगता है भारत देश के ही डिसलाइक हैं। और रही बात लाइक की, तो लाइक भी जिनके लिए अच्छा किया गया होगा उन्होंने लाइक किया होगा, और जिनके लिए अच्छा ना हुआ होगा उन्होंने डिसलाइक किया होगा। एक आम तौर, एक जनरल बात है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको लाइक अवश्य मिलेगा, अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो डिसलाइक मिलेगा। अब जैसे इस वीडियो में सरकार के प्रति जिसका पूरा ईमानदारी से, सच्चाई से कर सब कुछ है, वो सिर्फ बीजेपी 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 ही समझ में आ रहा है, तो उसे लगेगा कि सरकार के विरुद्ध हम कुछ कह रहे हैं तो डिसलाइक मुझे करेगा। लेकिन अगर देखेगा कि बेरोजगारी की समस्या को लेकर चर्चा है, वो बेरोजगार बैठा है, तो लाइक ज़रूर करेगा। मेरे ही चैनल की बात ले लो। तो अब रही जैसे रेलवे की भर्ती, तो आरआरबी एनटीपीसी का जो है फॉर्म आपने डाला था, ग्रुप डी का फॉर्म डाला है तो 2019 डाला, 20 चल रहा है, 1 साल 1.5 साल हो गए, अभी तक उस एग्ज़ाम का आता पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, कब एग्ज़ाम कराया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड का डाला होगा तो कब कराया जाएगा? 1 साल 1.5 साल हो चुके हैं। तो जैसे फॉर्म पड़ जाता है तो वैसे ही एग्ज़ाम करा लिया जाए, टाइम से सब कुछ क्लियर हो जाए। तो एक भर्ती में जो बच्चा 1.5 साल 2 साल 3 साल उसे एक भर्ती को कंप्लीट करने में लग जाता है, वही उसका टाइम बचे, वो दूसरी वैकेंसी को ट्राई करे अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है, या कुछ और सोचे, या और अच्छे से स्टडी करे कि कहाँ कमी रह गई है उसी एग्ज़ाम को देने के लिए। तो 1.5-2 साल उसी में खिंच जाता है, एक वैकेंसी में। और यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है वो भी, न्याय में भी देरी होने लगी है। न्याय व्यवस्था भी अजीब है, उधर मीडिया भी अजीब है। अगर मीडिया की बात किया जाए तो मीडिया सिर्फ दिखाएगी क्या? आपकी काम की चीज़ें बहुत कम दिखाती है। जितने भी चैनल हैं, आप देखते होंगे कि आप शिक्षा से रिलेटेड कुछ सुनना चाहते हैं कि 1.5-2 घंटा अच्छा न्यूज़ देखें, कुछ करंट अफेयर से तैयार हो जाए,
तो करंट अफेयर्स के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। शायद ही डीडी न्यूज़ में आपको मिल जाए, डीडी नेशनल या डीडी न्यूज़ है, उसमें कुछ बहुत थोड़े तथ्य आपको देखने को मिल जाए। नहीं तो एबीपी, आज तक, न्यूज़ 18, एनडीटीवी, जितने भी चैनल हैं आप खोल के खुद बैठ जाइए, या आपको प्रूफ मिल जाएगा, मेरे कहने से नहीं होता। उसमें सिर्फ सरकार का जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ पे अच्छा दिखाएंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं तो सीबीआई जांच की मांग चल रही है, जो सुशांत केस को लेकर, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। तो वहाँ खुलासे प्रतिदिन न्यूज़ चैनल दिखा रहा है, बाखूबी दिखा रहा है, पूरा दिन दिखा रहा है। रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, उनकी फैमिली, और कुछ आपकी कभी रोजगार की बातें होती हैं न्यूज़ चैनल में, तो न्यूज़ चैनल में आपके रोजगार की बात कभी नहीं की जाएगी कि युवा कितना पीड़ित है, बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, और ना ही जनसंख्या नियंत्रण पर बात होगी। बात किस पे होगी? जो ट्रेंडिंग होगा। और न्यूज़ चैनल वालों को भी मज़ा आ रहा है और देश को भी मज़ा आ रहा है देखने में। ट्रेंडिंग है, और जो आपका जो ट्रेंडिंग में हो जाता है, व्यूज़ ज़्यादा देता है, वही चीज़ें आपका चल रहा है। अब मजबूरी में यूट्यूब की बात कर लें तो यूट्यूब में एजुकेशनल वीडियोस कोई देखना नहीं चाहता है। अगर आप कुकिंग का कोई फालतू का डाल दोगे कि मैगी कैसे बनाएं, तो वो लोग देख लेंगे। उनको मैगी बनाना आता है, लेकिन और नई रेसिपीज देखने के लिए वो देखेंगे कि मैगी में कोई नया तो नहीं कुछ आ गया ट्विस्ट, वो देख लेंगे। लेकिन स्टडी में नया ट्विस्ट आता है या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कुछ पढ़ाया जाता है, तो उसमें व्यूज़ आपको कभी कतई नहीं मिलेंगे। आप इंटरटेनमेंट का वीडियो बनाएंगे यूट्यूब में, तो इंटरटेनमेंट के व्यूज़ काफ़ी आ जाएंगे, क्योंकि लोग आकर्षित ही नहीं हो रहे हैं स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानिंग को लेकर, क्योंकि वो हताश हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, पढ़े लिखे को नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो सोचते हैं 9th 12th 11th में हम क्या पढ़ें जो मुझे नौकरी मिल जाएगी। वो बेरोजगारी को लेकर हताश हैं, और वो स्टडी मटेरियल के प्रति सुचारू रूप से जागरूक नहीं है कि मुझे पढ़ना चाहिए। पढ़ने में मन ही किसी का नहीं लग रहा है। मिलेगा व्यूज़ जो बहुत बहुत बड़े, मैं तो बहुत ही छोटी यूट्यूबर्स हूँ, मेरे तो कोई देखता ही ना होगा वीडियो फिलहाल। जो मेरे देखते हैं मेरे फ्रेंड्स लोग वही देखेंगे। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो पढ़ाई में उनका भी सीटेट वगैरह देख लीजिए तो 700-800 से व्यूज़ ज़्यादा जा ही नहीं रहा। लेकिन अगर कोई मसाला डाल दो तो व्यूज़ ऐसा बढ़ेगा कौ मिलियंस पहुंचा दे। तो ऐसी सारी दुविधाएं हैं इस देश में, और भारत देश में कुछ होता क्यों नहीं, समय से पहले कुछ नहीं होता, और समय पता नहीं कब आएगा। और कोई कोई वैकेंसी है कि फॉर्म पड़ा था कब, जब वो बच्चा यंग था, और जब वो बूढ़ा हो गया तब पता चला उसे नौकरी मिल रही है 10 सालों बाद। इस तरह की समस्याएं हैं। यंग में पेपर दिया, ओल्ड में पोस्ट के लिए, वैकेंसी के लिए उसे बुलाया जा रहा है, तो वो नौकरी कितने साल किया? 2-3 साल, फिर क्या हो गया? रिटायर हो गया। तो यूपी में बेरोजगारी का हाल बहुत ही बदतर है। और रही बात 69,000 शिक्षक भर्ती की, 2 साल से न्यायालय में इधर गिधर। ये देश ऐसा महान देश है, यूपी में ऐसा हुआ कि बच्चे काउंसलिंग में जाते हैं 69,000, फिर गरीब बच्चे 5,000 की बुकिंग करके अपनी बोलेरो जो भी साधन बुक करके जाते हैं, उन्हें फिर एक दिन के लिए 5,000 खर्चा करना पड़ता है, और फिर वापस आ जाते हैं, भर्ती स्टे हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? किसकी कमी है? किसकी फॉल्ट है? सरकार की ही फॉल्ट है। और आपस में बच्चे एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होते हैं, और कटाप पहले जारी न करना सरकार की फॉल्ट बताते हुए ये केस 2 साल तक फंसा हुआ है। और इस भर्ती का अभी तक कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। कब ज्वाइनिंग मिलेगी, कब लेटर दिया जाएगा, कब वैकेंसी पूरा होगी, क्योंकि इससे हम भी गुजर रहे हैं। तो इसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। और रेलवे का आपको बता ही दिया हाल। इसी तरह एसएससी का 1 साल प्री निकाले बच्चा बैठा है, मेंस का एग्ज़ाम को 1.5-2 साल बाद हो, तो भाई उसे और आगे बढ़ना है कि उसी में जूझा रहे। तो सही पूछो तो 1 साल के अंदर अंदर सारी वैकेंसी क्लियर होनी चाहिए। कोई भी फॉर्म डालो 6 महीने के अंदर वो उसका रिजल्ट क्लियर हो जाए, तो वो तो सही मायने में सही है। 1 साल में क्लियर कर दो तब भी सही है।
लेकिन उसे 1.5-2 साल 3 साल फंसाना बहुत ही मूर्खता है। न्यायालय भी दिलचस्पी नहीं दिखाती है केसों को जल्दी से निपटाने की। वहाँ भी अगर चला गया मामला 1.5-2 साल, वहाँ भी 1.5-2 साल आपको फंसना पड़ेगा। तो डिप्रेशन में कुछ लोग क्या करें, बेरोजगार बैठे हैं। तो लेकिन अब मैं कह रही हूँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सरकार को जगाने की ज़रूरत है। सभी लोग प्रोफाइल में मैं भी बेरोजगार, व्हाट्सएप डीपी, फेसबुक डीपी, ट्विटर पे ट्वीट करते रहिए, रिट्वीट करिए बेरोजगारी को लेकर कि मन की बात नहीं काम की बात करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबको रोजगार दीजिए जो उस काबिल है। बेरोजगारी की समस्या करिए, आपको आपके ढंग से ही समझाया जाएगा। आपने जो किया था मैं भी चौकीदार, तो अब मैं भी बेरोजगार चलेगा। साथ ही साथ एक और ट्रेंड चलेगा, 5 मिनट 5 तारीख। जैसे आपने कहा था, दिन रखा था ताली और थाली का, वैसे ही 5 मिनट 5 तारीख को ताली और थाली किसके लिए बजेगी? बेरोजगारों के लिए, कि बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। तो आपको आपकी भाषा में कहा नहीं जाता है कि जिसको ना समझ में आए, सरकार ना जागे, मीडिया ना जागे, न्यायपालिका भी ना जागे, तो उसे उसी के अंदाज में हमें ट्रेंड लेना चाहिए। तो हम भी अब कुछ नहीं कर सकते भाई, सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकते, ना न्यायपालिका के, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोपरि है, ना ही मीडिया के विरुद्ध जा सकते हैं। तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो हम लोग यही कर सकते हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, मैं भी बेरोजगार, भर्ती जो प्रक्रिया अटकी पड़ी है उनको पूरा कराया जाए। तो अगर सरकार अच्छा एक्शन लेगी तभी न्यायपालिका से जल्दी भर्ती का जो परिणाम है निस्तारित होगा, और मीडिया भी उसके हक में बोलेगी। क्योंकि सरकार जो चाहती है, नीट जेई का एग्ज़ाम कराना चाहती थी, तो उसके बारे में मीडिया ने बोला, जेई का। तो मीडिया ऐसे नहीं बोलेगी, जब सरकार कहेगी तभी बोलेगी। तो शायद सरकार को पहले जगाने की ज़रूरत, सरकार जाग गई तो मीडिया और न्यायपालिका भी जाग जाएगी। तो मेरी बातें कुछ लोगों को बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन जो बेरोजगार है वो मेरी बातों को अच्छे से समझ रहा होगा, वो पीड़ित है, एक एक रुपए के लिए वो समझ रहा होगा कि बेरोजगारी होती क्या है। क्योंकि सबके सपने होते हैं कि बच्चा जब बड़ा होता है, 20-21 साल का युवा हो जाता है, तो उसके घर वालों से आशाएं, घर वालों की आशाएं उस पर निर्भर होती हैं, उसके जीवन यापन से संबंधित होती हैं। तो उसकी तरफ टकटकी लगा के देखने लगते हैं घर वाले, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जागना होगा, ट्विटर पे ट्वीट करिए, रिट्वीट करिए, मैं भी बेरोजगार, और भर्ती जो प्रक्रिया है, जो जिस भर्ती से जुड़ा हो, भर्ती ना पूरी हो, उसको हैशटैग लगा के ट्रेंडिंग कर दें, इतना ट्रेंडिंग कर दें कि अन्य देश भी इस पर विचार विमर्श कर सकें, यानी ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सके। और साथ ही साथ अपनी प्रोफाइल जब तक ना हटाएं तब तक डीपी मत चेंज करें, जब तक आपको नौकरी मिल ना जाती हो, अगर आपने नौकरी से जुड़े हुए हैं। और प्रोफाइल में भी यही लगाएं, फेसबुक में भी यही लगाएं, और ट्विटर पे ट्वीट करते रहिए, कभी तो सरकार सुनेगी ही। और क्योंकि कोरोना है, कोविड-19 की वजह से हम लोग सड़क पर नहीं उतर सकते, ना ही कुछ ऐसा अभद्र कर सकते हैं, ना किसी का नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं हैं, शिक्षित हैं। तो शिक्षित के ढंग से ही पेश आएँ और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास करें। तो ऐसी हालत है, आपको सब पता चल ही गया होगा, हम बहुत दुखी हैं। तो दुख के साथ ही आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी बातों के साथ। आज की तो आपको खुद ही दुख से पीड़ित करने वाली खबर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।